जो लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स पाकिस्तान बनाता है उसको रोकने के लिए कहा गया है। और वो बार-बार ये कह रहे हैं कि जी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमने कितनी मुश्किलों से, आप सब जानते हैं कि मतलब घास खाना कितना मुश्किल काम है। मुझे आप लोग खा के दिखाइए, मुझे आप लोग 10 मिनट के लिए भी घास खा के दिखाएं तो मैं मान जाऊं, और हम लोग सालों से घास खा रहे हैं। और तो वही हुआ कि जी फिर दोबारा एक बार फिर तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और उधर से आईएमएफ वालों की एक कंडीशन पूरी करते हैं तो दूसरी दे देते हैं। उसके बाद अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनमें आईएमएफ को इंटरफेरेंस कर सकता है, विच इंक्लूड्स मीजल्स और न्यूक्लियर वार हेड्स या इस तरह की चीजें? तो जवाब यस। आईएमएफ इंटाइटल्ड है इसलिए कि आप उसके दरवाजे पे जा रहे हैं टू नॉक द डोर एंड आस्क देम टू लेंड यू द मनी, दैट इज द बात। जहां तक क्रेडिट चेक करके आपको पैसे देने का जो मसला है, पाकिस्तान हैज नो क्रेडिबिलिटी एट ऑल। तो क्या इस हकीकत को जो है वो आईएमएफ इग्नोर कर सकता है कि हम आपको पैसे देंगे, आप गरीबों के गले काटें, उनका आटा महंगा कर दें, उनकी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट अपने चरम पर पहुंच गया है और देश के डिफ़ॉल्ट होने का खतरा और बढ़ गया है। शाहबाज सरकार आईएमएफ से पिछले कई दिनों से कर्ज की गुहार लगा रहा है, लेकिन आईएमएफ लगातार नई शर्तें लगा रहा है। आखिरकार पाकिस्तान को अपने दोस्त देश चीन, सऊदी अरब और यूएई से कर्ज की भीख मांगनी पड़ रही है। इसी बीच पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर ने खुलासा किया है कि आईएमएफ कर्ज देने के बदले लंबी दूरी तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल्स का निर्माण बंद करने की मांग कर रहा है। वैसे तो अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया है जिससे आईएमएफ ने मिसाइल रिस्ट्रिक्शन की बात की है। आइए देखते हैं इस पर इशाक डर ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में क्या स्टेटमेंट दी है। Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. So, as for the IMF program delay is concerned, let me also share with my honorable brother and as well as with the House. You see, this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government. This program was entered into the previous regime in 2019. तो अब ये आईएमएफ एग्जैक्टली कौन सी मिसाइल का ऑब्जेक्शन ले रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान के पास बहुत मिसाइल्स है, पर यहाँ पर्टिकुलरली शाहीन 3 मिसाइल की बात हो रही है। शाहीन 3 मिसाइल की रेंज में पूरा मिडल ईस्ट आ जाता है एंड इट इवन कवर्स इजराइल इन इट्स रेंज। वो अलग बात है कि पाकिस्तान कभी भी इजराइल को हिट नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनका आयरन डोम वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, यहाँ इजराइल इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुछ साल पहले पाकिस्तान के एक 3 स्टार जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान कैन हिट इजराइल इन 12 मिनट्स। तो बेसिकली आईएमएफ पाकिस्तान के इस लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम को कर्टेल करना चाहता है। आइए देखते हैं ये जनरल मुस्तफ़ा ने 3 साल पहले क्या कहा था। पाकिस्तान की अफवाज की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसको जिन्होंने लीड किया है, सरबराही की है, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम डॉक्टर साहब। जनरल साहब, ये बताइएगा, कल ऐसे ही गुफ्तगू में मैंने ये बात की कि पाकिस्तान का जो शाहीन 3 है वो 12 मिनट में तल अवीव को हिट कर सकता है। आप जरा मुझे बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए डॉक्टर साहब, कल जो आपने बात की थी उसमें एक थोड़ी करेक्शन कर दीजिए। अच्छा, कि इसकी जो स्पीड है 18 मैक्स से ज्यादा है, ये कि शाहीन 3 तल अवीव को हिट कर सकता है डेफिनेटली 12 मिनट में, उससे भी कम में। अच्छा, 12 मिनट से भी कम है। अच्छा, और रास्ते में कोई डिफेंस ये जो उनका सिस्टम कोई आयरन डोम शोरम कुछ नहीं है? देखिए, इसमें और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो मैं बात नहीं कर सकता। चलो, जनरल साहब वैसे तो बात को टाल गए। वो पाकिस्तानी क्या जो झूठ ना बोले। वैसे तो दोस्तों, पाकिस्तान के पास शाहीन 3 ऑपरेशनल बेसिस पे नहीं है, पर इस पर काम चल रहा है
और पाकिस्तानी ये कहते हैं कि शाहीन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। पर एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया में सिर्फ 3 देश है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, अमेरिका, चाइना और रशिया। इंडिया ने भी हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल को 2 मिनट के लिए टेस्ट किया था और वो टेस्ट सक्सेस था, पर ये काफ़ी नहीं है। इंडिया इस पर और काम कर रहा है। मे बी 2024 के अंत तक इंडिया इसे पूरी तरह डेवलप कर ले। रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का यूक्रेन वॉर में डेमोन्स्ट्रेट किया था। रशिया ने किंजल मिसाइल से यूक्रेन के एम्यूनेशन डेपो को बर्बाद कर दिया था। आईएमएफ के इस कंडीशंस पर आरजू काज़मी जी भी अपनी राय रखती है। सुनते हैं उनका सार्कास्टिक एनालिसिस। लेकिन खैर हम बात करेंगे आगे, और अगली बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जी एक बार फिर आईएमएफ ने जो शर्त लगा दी है पाकिस्तान के लिए वो यही है कि उन्होंने कहा है कि जी आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जी आप स्लो डाउन करें। जो लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स पाकिस्तान बनाता है उसको रोकने के लिए कहा गया है। और इसके जवाब में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने कहा है कि नहीं जी नहीं, हम तो ऐसे कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि अब उन्होंने ये कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से और फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि जी आईएमएफ जो है वो फिलहाल क्योंकि लोन नहीं दे रहा और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमने कितनी मुश्किलों से, आप सब जानते हैं कि मतलब घास खाना कितना मुश्किल काम है। मुझे आप लोग खा के दिखाइए, मुझे आप लोग 10 मिनट के लिए भी घास खा के दिखाएं तो मैं मान जाऊं, और हम लोग सालों से घास खा रहे हैं और उसके बाद हमने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है। लेकिन ये कि अब आईएमएफ का ये कहना है कि जी आप लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स जो हैं वो नहीं आप बना सकते और उसको आप स्लो डाउन कीजिए अपने प्रोग्राम को, और इस किस्म की बातें करें। तो अब करें तो क्या करें, पैसे भी तो चाहिए ना। अब वो आईएमएफ के पास जो है वो 1 बिलियन के लिए हम खज्जल ख्वार हो रहे थे, तो अब हमने सोचा कि वो छोड़ देते हैं और हम जाते हैं फ्रेंडली कंट्रीज। फ्रेंडली कंट्रीज कौन होती है? ये फ्रेंडली कंट्रीज वो होती हैं जो हमें पैसा देते हैं। वो फ्रेंडली कंट्री जो हमें पैसा नहीं देगी वो हमारी दुश्मन है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब सऊदी अरब के पास जाया जा रहा है और कहा यह गया है कि सऊदी अरब से $2 बिलियन लेने की कोशिश की जाएगी। यूएई का भी नाम लिखा हुआ है और यूएई के लिए हमारे पास $1 बिलियन का मतलब ऑफर है। ऑफर है मतलब ये कि वो हमें दे दें $1 बिलियन, समझे ना आप। ऑफर से मेरा मतलब ये था। इसके साथ साथ जी ये भी कहा जा रहा है कि कतर की तरफ भी जाया जाएगा और कतर के लोगों से भी, या कतर की जो गवर्नमेंट है उससे भी यही कहा जाएगा कि लाओ जी 1 या 2 बिलियन तो ढीले करो। इनके पास जाकर जो है वो कहा जाएगा कि जी आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, इसलिए कि आईएमएफ जो है वो तो फिलहाल हमें तरह तरह की शर्तें दे रहा है और या मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस लगा रहा है। उसका मतलब तो यही है कि भाई वो पैसे देना नहीं चाह रहे। अब क्या किया जाए, उनका गला तो नहीं पकड़ा जा सकता ना। तो देखते हैं जी कि आगे किस तरह से ये काम चलता है और कैसे फंड जो है वो मिलते हैं, क्योंकि आईएमएफ ने तो बहरहाल हमें सिर्फ जो है ना वो टोपी ड्रामा शुरू कर रखा है और फंड कोई मिल रहा नहीं है। तो वही हुआ कि जी फिर दोबारा एक बार फिर तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और उधर से आईएमएफ वालों की एक कंडीशन पूरी करते हैं तो दूसरी दे देते हैं, उसके बाद दूसरी देते हैं तो वो तीसरी दे देते हैं, फिर चौथी दे देते हैं। तो यही चलता जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि पैसा लाएं तो कहाँ से लाएं। तो इसी वजह से तो हम बार बार भाग भाग के काफिरों के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी आईएमएफ के पास, तो कभी चाइना के पास। इसलिए कि जो मोमिन है वो हमें पहचान जाते हैं, वो कहते हैं कि बस 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 ठीक है या अभी भी निकलो। तो अब देखते हैं जी क्या होता है, पैसे देते हैं या फिर कहते हैं या अभी भी निकलो। आलिया शाह जी के शो में बैरिस्टर हामिद बाशानी ने पाकिस्तान पर इम्पोज किए गए आईएमएफ के कंडीशंस का बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस किया है। पहले हम इस खबर पे बात करना चाहेंगे कि एक बड़ा इस वक्त हंगामा हो रहा है क्योंकि इसाक डार साहब ने सेनेट में तकरीर फरमाई है और उस स्पीच में उन्होंने कहा कि हम जो डिमांड्स हैं आईएमएफ की वो अनयूजुअल हैं, बहुत मुश्किल हैं, हमें बहुत मुश्किल में डाला हुआ है। हम उनकी कोई ऐसी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और कहा कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल रखना चाहिए या उसकी कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। सर क्या ऐसा हो सकता है कि आईएमएफ डिक्टेट करे और ये कहे कि आपके पास क्या हथियार होने चाहिए और कौन सा न्यूक्लियर एसेट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से नहीं? क्योंकि अब उनकी स्पीच को ऐसे ही लिया जा रहा है कि उन्होंने जो ये बात की है तो क्या इसी तनाजुर में की है? देखें जी, ये तो एक बहुत ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट होगी, ये कहना कि आईएमएफ डिक्टेट करे या ना करे। और इस स्टेटमेंट पे वो लोग सवाल उठा सकते हैं जो ये जानते ही नहीं कि आईएमएफ क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसको चलाता कौन है और उसके पीछे जो रियल अथॉरिटीज जो हैं
वो कौन सी हैं जिनकी मर्जी के बगैर आईएमएफ जो है ना कोई लूनिंग कर सकता है ना लेंडिंग कर सकता है। तो उस हिसाब से जो है ये कहना कि आईएमएफ कोई ऐसा डिसीजन करेगा, किसी मुल्क को लूनिंग करेगा, पैसे देगा बगैर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के मफादात को पेश नज़र रखे, तो उसका मतलब है उस आदमी को पता ही नहीं कि आईएमएफ क्या है। वो आईएमएफ को कोई सिटी बैंक समझता है जिसमें जाके आप दरख्वास्त देंगे तो क्रेडिट चेक करके आपको पैसे दे देंगे। जहां तक क्रेडिट चेक करके आपको पैसे देने का जो मसला है, पाकिस्तान हैज़ नो क्रेडिबिलिटी एट ऑल। पाकिस्तान अपना जो है जितने इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन सब की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, उसमें पाकिस्तान डिस्क्रेडिट हो चुका है और क्रेडिट की बुनियाद पे पाकिस्तान को लेंडिंग नहीं हो सकती। जब उन्होंने ये शर्त रख दी कि हम विदाउट गारंटी, मीनिंग जब तक आपको सऊदी अरबिया और चाइना जो है वो लेंडिंग नहीं करता एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, उस वक्त तक हम आपको नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनमें आईएमएफ को इंटरफेरेंस कर सकता है, विच इंक्लूड्स मीजल्स और न्यूक्लियर वार हेड्स या इस तरह की चीज़ें? तो जवाब यस। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ का जो बुनियादी प्रोटोकॉल है वो जिस मुल्क को लैंड करता है उसके वो एक एक खर्चा विच इंक्लूड्स डिफेंस। डिफेंस इज नॉट ए सैक्रेड काउ और समथिंग के जी वो कहेंगे ये डिफेंस है तो हमें गुनाह हो जाएगा। दे हैव नथिंग टू डू विद गुनाह। वो देखते हैं कि आप जो पैसे ले रहे हैं वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। तो क्या इस हकीकत को जो है वो आईएमएफ इग्नोर कर सकता है कि हम आपको पैसे देंगे, आप गरीबों के गले काटें, उनका आटा महंगा कर दें, उनकी चीनी महंगी कर दें, आप सब्सिडीज खत्म कर दें, किसानों को भूखे मारें, मजदूरों को भूखे मारें, लेकिन हथियार खरीदते रहें? आईएमएफ इंटाइटल्ड है इसलिए कि आप उसके दरवाजे पे जा रहे हैं टू नॉक द डोर and ask them to lend you the money. That is the bottom line. तो उनकी शराइत में से ये भी होगा कि आप डिफेंस पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप ये जो लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज या जो भी किस्म के मिसाइल हैं ये आप क्यों डेवलप कर रहे हैं? हम आपको पैसे क्यों दें जो आप बिलाखिर हथियारों में तब्दील करके तो अपने तय खानों में और सर्द खानों में जो है वो जमा कर देंगे। आईएमएफ तो पैसे आपको दे रही है ताकि आप अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करें, मुश्किलात पे काबू पाएं और ये जो क्राइसिस हैं इनसे बाहर निकलें। लेकिन अगर वही पैसे उठा के आप चीन को दे के उससे हथियार ले लें या किसी और मुल्क से खरीद लें तो जाहिर है आईएमएफ जो है वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता। और ये शर्त बिल्कुल डिस्कस हो रही है जन जी, ये आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकलेगी। आप जो लोग ये बात करते हैं वो हिस्ट्री नहीं जानते। आप अर्जेंटीना की हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता है अर्जेंटीना एक वक्त में न्यूक्लियर पावर थी और ये जो साउथ अमेरिका में न्यूक्लियर पावर्स 2-3 थी जिनको इन्होंने डिसआर्म किया, उनसे हथियार वापस लिए और उनको मजबूर किया कि वो अपने हथियारों के प्रोग्राम जो है वो तर्क करें। और उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो आईएमएफ ने प्ले किया। उन मुल्कों की हिस्ट्री और आईएमएफ की हिस्ट्री में बड़ा एक जो है लंबा चौड़ा एक ताल्लुक है।